केवल चाहने से कुछ नहीं होगा। जून 26 के लिए आपको तगड़ी मेहनत करनी होगी, तब जाकर आप जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, अगर आपका पेपर नंबर 1 बहुत सॉलिड, बहुत मजबूत होता है तो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप क्या पढ़ने वाले हो फटाक से आपको समझा देंगे। पूरी जो आपकी थेरेपी है, थेरेपी को पूरा सेट कर देंगे और उसी के साथ साथ आपको थेरेपी संबंधित जो भी सवाल आएगा ना आपके जीवन में, आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, अगर आज ये आप वीडियो देख लेते हो कंप्लीट तो। ठीक है, उसके लिए प्राइमरी कंडीशन है आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी, जिसके पश्चात आपको थेरेपी संबंधित कोई भी डाउट नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी और आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। किन किन के बारे में बात करने वाले हैं आज हम बात करेंगे आपके स्टीव डी शाजर के बारे में। स्टीव डी शाजर ने कौन सी आपकी थेरेपी दी है, किस प्रकार से उसका इंपॉर्टेंस है। एंड देन नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़, और एनटीए कैसे आपके साथ प्ले करता है आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप प्ले थेरेपी नहीं पढ़ेंगे आज, हम किसी और दिन पढ़ेंगे, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन पढ़ लीजिएगा आप, क्या पता जून में आ जाए। ठीक है, लेकिन बात करने वाले हैं हम डीबीटी के बारे में, और मार्शा दीदी किस प्रकार से आपको सताने के लिए फिर से आ सकती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसी के साथ साथ पढ़ेंगे यहाँ पर हम एक और व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है WG। ठीक है, आपने WW विलियम वुंड सुना था, आपने WJ सुना था विलियम जेम्स, लेकिन आज आप पढ़ दोगे विलियम किसके बारे में वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम चलते हैं कहाँ पर, हम चलते हैं इस दुनिया की सबसे बेस्ट किताब के ऊपर जो आपको मदद करती है आपका एग्जाम क्वालिफाई करने में, जो कि है आपकी यहाँ पर यूनिट नंबर 9 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की आपकी PYQ ई बुक, जहाँ पर आप सारे सवाल करोगे केवल एक यूनिट से, यूनिट नंबर 1। इसी प्रकार से आप बाकी यूनिट से, यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक सभी की प्रैक्टिस कर सकते हो, हज़ारों सवाल लगा सकते हो। आप इसको ऑर्डर कर सकते हो व्हाट्सएप करके, पेमेंट करके और तत्काल प्रभाव से इसको प्राप्त करके। अब हम चलते हैं सीधा सवाल के ऊपर। सवाल आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, उस सवाल पे हम चलते हैं। ये आपका दिसंबर का पेपर है। दिसंबर के पेपर में देखिए यहाँ पर आपको जो सवाल पूछा गया है, इफेक्टिव काउंसलिंग, ये सवाल देखिए। ठीक है, इस सवाल पे हम आते हैं। दिसंबर 2025 में आपको सवाल पूछा है, क्या पूछा है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, और ये आपका वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड PYQ हो चुका है। 3 से 4 बार आपका सेम सवाल पूछा जा चुका है, किसके ऊपर, आपके डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी के ऊपर। ठीक है, तो आप ये बात यहाँ पर मानिए, समझिए कि बिहेवियर थेरेपी के अंदर, यानी कि आपकी जो व्यवहार चिकित्सा है, ठीक है, व्यवहार चिकित्सा के अंदर आपकी एक आती है आपकी एडिशन में आपकी डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। अब आपको देखिए मतलब पता नहीं है डायलेक्ट का क्या होता है, डायलेक्टिकल का क्या होता है, क्या आपको उसको जानना है? बिल्कुल नहीं, उसको जानना मतलब समय खराब करना। ठीक है, और समय खराब बिल्कुल करते नहीं है यहाँ पर, आप जानते हो। ठीक है, ओके, अगर आप इस सवाल को लगाएं उससे पहले आपको लगाना होगा ये सवाल, ताकि आपको और चीज़ें समझ में आए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए एक ही सवाल से देखिए 2 सवाल बन गए यहाँ पर। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से, एक ही थीम से, एक ही पॉइंट से। अब देखो मार्शा दीदी यहाँ लगी हुई है, मार्शा दीदी एकदम खून पसीना एक करके लहूलुहान हो के आपके पीछे पड़ी हुई है कि ये हमारे राजा बेटा जो हैं ये पढ़ ले यहाँ पर किसके बारे में, आपकी डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी के बारे में। लेकिन आप जो है छोटे बच्चे की तरह नटखट करते हुए इसको आप पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, और आप क्या करते हो, सवाल गलत करते हो। कहाँ पर, एग्जाम के अंदर जाकर। अरे बाहर कर लो गलत, एग्जाम के अंदर जाकर क्यों गलत करते हो, ऐसा आपको चीख चिल्ला के बोल रही है मार्शा दीदी। ठीक है, ओके, सबसे पहले आपने क्या एनकोड करना है, आप कंप्लीटली जीरो बैठो, सिर्फ लेक्चर एंजॉय करो, एंड होते होते सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। ठीक है, ओके, तो मार्शा दीदी क्या बोलती है, मार्शा लाइनहैन क्या बोल रही हैं, ये बोल रही हैं कि हमने क्या दिया है, हमने दिया है DBT। ठीक है, DBT से आपको डायबिटीज़ नहीं समझना है, डायबिटीज़ आपका पार्ट है यूनिट नंबर 10 का, उसके भी सवाल लगाने हैं आपको। ठीक है, वो भी आपके पेपर में आता है। लेकिन मार्शा लाइनहैन दीदी क्या बोल रही हैं कि हमने क्या दिया हुआ है, हमने दिया हुआ है आपको डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी यानी कि DBT। तो अगर आज के बाद आपसे मान लो आप किसी पार्टी में गए हो और किसी ने कॉकटेल पार्टी इफेक्ट करते हुए पूछा DBT, आप क्या बोलोगे चिल्ला के, आप बोलोगे मार्शा दीदी जिंदाबाद। ठीक है, आप क्या बोलोगे, मार्शा M लाइनहैन जिंदाबाद। ठीक है, किसी ने पूछा DBT, क्या आएगा आपके मुंह से, आपके मुंह से निकलेगा मार्शा लाइनहैन। क्या आपके मुंह से सोरेन कियरगार्ड निकलेगा? नहीं। क्या आपके मुंह से वर्जीनिया एक्सलिन निकलेगा? बिल्कुल नहीं। क्या आपके मुंह से मार्शा मार्गरेटा निकलेगा? बिल्कुल नहीं। आपके मुंह से क्या निकलेगा, आपके मुंह से निकलेगा मार्शा लाइनहैन। इतना आपने एनकोड कर लिया। आपका मीडियम कोई भी हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, उससे फ़र्क पड़ना नहीं है। DBT रहना है
और ये मार्शा दीदी रहेंगी, ठीक है, चाहे मार्शा सिस्टर बोल लो आप, जो भी आपको कहना है। मार्शा लाइनहैन ने क्या दिया है आपको, डीबीटी दिया हुआ है, ठीक है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। अरे कुछ चीज़ होती होगी, क्या करना आपको, वैसे ही जीवन में आप इतनी परेशान हो, इतना स्ट्रेस्ड हो, आपको क्या ज़रूरत है समझने की डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है। केवल आप ये जानो भैया देखो थेरेपी है, मतलब रोगी, एक पागल रोगी आता होगा, उसकी चिकित्सा होती होगी और वो ठीक होके जाता होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखना है आपको, ये आपका सवाल अगला वाला जो है ये आपको सिखाकर चला जाएगा कि किस प्रकार से आपको डीबीटी के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज नॉट इंक्लूडेड, इसमें से इंक्लूड नहीं किया जाता है, किसके अंदर, 4 स्किल्स बताई हैं। चलिए मार्शा दीदी जो है अपने चारों पैरों पे खड़े होकर बोल रही हैं कि डीबीटी के अंदर कितनी स्किल्स हैं आपकी, 4 स्किल्स है बेटा, रट लो, याद कर लो, अगली बार फिर से आएगा, ठीक है। कौन बोल रहा है, मार्शा दीदी यहाँ बोल रही है। अब उसके अंदर क्या क्या आता है, कोर माइंडफुलनेस स्किल्स। अब आपको माइंडफुलनेस क्या है ये पता है, शांति भाई बनाए रखो। इमोशनल रेगुलेशन, अपने संवेग को प्रॉपरली रेगुलेट करो। रेगुलेशन मतलब क्या होता है, आप इसको रेगुलेट करो। अच्छा, ये आपका गैस है, ठीक है, ये आपका गैस है, मान के चलिए 3 वाला है, 2 वाला है, जो भी आपका है, यहाँ पे उसका बटन होता है, ठीक है, और यहाँ पर लगा होता है आपका गैस की टंकी, ठीक है। इस प्रकार से जो भी टंकी है आपकी, या आपके घर में पाइपलाइन आती है, जो भी आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको आप क्या बोलते हो, कृपया रेगुलेटर को ना घुमाए। रुको दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से गैस रहती है आपके घर पे, ठीक है, इस प्रकार से गैस आती है, बहुत महंगी चल रही है, यहाँ पे देख लो भैया अपना अपना, ठीक है। तो ये जो आती है यहाँ क्या लिखा रहता है, कृपया रेगुलेटर को ना घुमाएं, बच्चों से दूर रखें, ये सब, ठीक है। तो रेगुलेट करना मतलब क्या है, इससे कितनी गैस निकलेगी, इससे कितना जो है एनर्जी निकलेगी आपके स्टोव में आने के लिए, और फिर वो जो है अग्नि प्रज्वलित होगी, मतलब अग्नि जलेगी अंग्रेजी वालों के लिए, और फिर आपका खाना पकेगा, आप खाना खाओगे और सो जाओगे। अरे मार्शा दीदी को ध्यान रखो, मार्शा दीदी बोल रही हैं कि उसके घर में 4 सिलेंडर है, ठीक है। 4 सिलेंडर में आपकी जो है स्किल्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से है, कोर माइंडफुलनेस, ठीक है, एक शांति वाला सिलेंडर है, एक इमोशनल रेगुलेशन है, ये भी रहेगा भैया, इमोशन को रेगुलेट करो प्रॉपरली, ठीक है। फिर आपका आ गया इंट्रा पर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स और डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल। क्या बोल रहा है, डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल्स। अगर आप यहाँ पर देखो, डिस्ट्रेस मतलब क्या है कि आपका जो स्ट्रेस है उसको टॉलरेट कैसे कर सकते हैं, क्या भगा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, इस सवाल का संबंध आपकी यूनिट नंबर 6 की जो आपकी पढ़ी है आपने इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के बारे में, उससे संबंध है। कैसे संबंध है, ये इंट्रापर्सनल पढ़ के क्या याद आएगा आपको, आपको याद आएगा हॉवर्ड गार्डनर की 1983 की पुस्तक जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, और जिसके अंदर वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि आपके पास क्या है, बहुबुद्धि है, मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं, ठीक है। फॉलो करना ना भूलें यहाँ पर, इंस्टाग्राम पे अगर आप है तो, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस नाम की जो गाड़ी है, ठीक है, इसके अंदर कितने पहिए हैं, यहाँ पर 9 पहिए हैं। उन 9 में एक आपने पढ़ा है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। एक पढ़ा है आपने इंट्रापर्सनल, दूसरा पढ़ा है कौन सा आपने पढ़ा है इंटरपर्सनल, ठीक है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, बस उतना ही खेला यहाँ पर हुआ है। ये जो मार्शा दीदी है वो बोल रही हैं कि आपके अंदर इंट्रा नहीं होगा, आपके अंदर इंटर वाला होगा, बस इतना ही खेल है। ये आपने समझ गए, ये आपका आंसर नहीं होगा। पूछा है क्या इंक्लूडेड नहीं है, तो आपका देखिए इंट्रापर्सनल इंक्लूडेड नहीं है। इसके अंदर क्या आएगा, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स अगर होती तो आपका आंसर चारों के चारों ऑप्शन सही थे। तो अभी आपने क्या सीख लिया, आपने सीख लिया कि डीबीटी के अंदर 4 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, एक ये आती है, ये आती है, ये आती है, और एक और आती है आपकी इंटरपर्सनल। तो अब आप ये बताओ, अगर अगली बार सवाल आएगा डीबीटी के ऊपर तो क्या आपसे बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि आपने लेक्चर देखा हुआ है, आपने पीवाईक्यू के सवाल लगाए हुए हैं, तो आपसे बिल्कुल बनेगा यहाँ पर सारे के सारे सवाल, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या इसके पूर्व में आपकी यहाँ पर मार्शा दीदी आई है, और देखते हैं कि आपसे यहाँ पर सवाल बनता है या नहीं। इसके पूर्व में जो भी सवाल आया हुआ है आपकी थेरेपी से संबंधित, ठीक है, थेरेपी से संबंधित जो भी सवाल है उसमें आपको डीबीटी बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। इसको चेक कर लो आप अभी के अभी, और जिन लोगों के पास ये पीवाईक्यू ई बुक नहीं है आप मंगा लो, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। वरना ऐसे ही अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट जो है आप यहाँ पर करते रहेंगे, देते रहेंगे, और जो है जिनके पास ये होगा वो पढ़ के आके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे आपको आया है क्या, यहाँ पर देखेंगे आप, आपको यहाँ पर देखने मिल रही है क्या, आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये मार्शा दीदी जो है अभी आपकी 2 बार आ चुकी है, क्या आगे और आएगी? जी हाँ, बिल्कुल आएगी, क्योंकि आगे आपको देखने मिलेगा इससे संबंधित सवाल ज़रूर आपके एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स ऑफ काउंसलिंग है, चलिए यहाँ भी नहीं है। मिरेकल क्वेश्चन, चलो यहाँ भी नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आपका डीबीटी तो आया हुआ है। अब ये डीबीटी कब आया हुआ है उसको आपने देखना पड़ेगा, क्योंकि और वो कहाँ मिलेगा आपको? वो मिलेगा आपको इस किताब के अंदर, क्योंकि हम जो अगला सवाल देखने वाले हैं अभी वो आपका इसी सेशन में है। ठीक है, इसी सेशन में आपको अगला सवाल देखने मिलेगा, जो आप करने वाले हो किसके ऊपर? आप करने वाले हो WG के ऊपर। अब वो WG कौन है वो देखेंगे हम यहाँ पर, और उनका संबंध किस प्रकार से है आपकी रियलिटी थेरेपी से, उसको अभी हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए मार्शा दीदी आपको नहीं मिल रही हैं अभी, लेकिन आगे आपको आएगा। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें भली भांति, आगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा मार्शा M लाइनहैन का आपका डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको बार बार आएगा। और अभी रिसेंटली आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको जो है बनना चाहिए इससे संबंधित सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सवाल, इसके लिए आपको दिखा रहे थे, यहाँ तक लेकर आए आपको। दिसंबर 22 में देखिए क्या सवाल आता है। दिसंबर 22 में इसलिए आपसे कहते हैं PYQ लगा लो, एग्ज़ाम पास कर लो और कुछ नहीं करना, ना सिलेबस पढ़ना है, ना दुनिया भर का आपको जो है ज्ञान प्राप्त करना है, वो सब आप प्राप्त करो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। लेकिन जब तक एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है, क्या करिएगा ऐसे ज्ञान का जो आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पा रहा है? अब यहाँ पर देखो 4 चीज़ें दी हुई हैं। क्या पूछा है? इनमें से कौन सा सही नहीं है अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थेरेपी। ठीक है, तो अभी आप सीखोगे किसके बारे में? अभी आप सीखोगे गेस्टाल्ट थेरेपी के बारे में भी। अभी जो गेस्टाल्ट थेरेपी है किसके द्वारा दी गई है? आपकी दी गई है फ्रिट्ज पर्ल्स और लॉरा पर्ल्स के द्वारा। ठीक है, फ्रिट्ज एंड लॉरा पर्ल्स के द्वारा दी गई है। आगे आपका PYQ यहीं से बनेगा जैसा आपका इस बार बना हुआ है, इंट्रोजेक्शन, रेट्रोफ्लेक्शन, कॉन्फ्लुएंस और डिफ्लेक्शन। ये 4 शब्द ध्यान रखिएगा, इंट्रोजेक्शन, रेट्रोफ्लेक्शन, कॉन्फ्लुएंस और आपका डिफ्लेक्शन। अभी आप देखिएगा, आ जाइए यहाँ पर, ये है आपका दिसंबर का पेपर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये फ़ायदा होता है आपका जो आप यूनिट वाइज PYQs लगाते हो बढ़िया हमारे तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको जो सवाल देखने मिलेगा, सारी चीज़ें जो भी आपने देखी वही फिर से रिपीट हो चुकी है आपकी आंखों के सामने। क्या क्या लिखा हुआ है पढ़ो ज़रा यहाँ पर। कॉन्फ्लुएंस, रेट्रोफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, इंट्रोजेक्शन, इसी किताब से सवाल आता है और कहीं से नहीं आता है। तो आप जितना जल्दी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, कॉन्फ्लुएंस क्या होता है मैच करो, रेट्रोफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन, इंट्रोजेक्शन नहीं बन रहा है, इसी किताब में ऊपर जाकर PYQ चेक करो, उसको याद करो, लगाओ और आपका सारा का सारा आंसर आसान हो जाएगा। अब जो हम देखने वाले हैं, तो देखिए 2 थेरेपी कवर हो गई आपकी अभी तक। कौन कौन सी हो गई है? एक आपकी DBT हो गई है, एक हो गई है आपकी कौन सी? एक हो गई है आपकी यहाँ पर गेस्टाल्ट। अब यहाँ पर देखिए ये जो ग्लासर लिखा हुआ है ये उसी की बात हो रही है, विलियम ग्लासर। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? विलियम ग्लासर की बात हो रही है। आपको नाम देखने मिलेगा जल्द ही। विलियम ग्लासर ने क्या दिया है आपको? रियलिटी थेरेपी दी हुई है। ठीक है, यानी कि वास्तविक चिकित्सा, यथार्थवादी चिकित्सा की जो बात है, रियलिटी थेरेपी की जो बात है, वो किसके द्वारा दी गई है? वो दी गई है आपके यहाँ पर ग्लासर के द्वारा। ठीक है, तो मार्शा दीदी ने क्या दिया है? DBT दिया है। रियलिटी थेरेपी किसके द्वारा दिया गया है? आपको दिया गया है ग्लासर के द्वारा। शाजर ने क्या दिया है? ये आपको दिया है सोल्यूशन फोकस्ड थेरेपी, यानी कि SFT। ठीक है, SFT पे फोकस करता है। अब ये सोल्यूशन फोकस थेरेपी क्या बोलती है? वो बोलती है कि आपको ध्यान कहाँ देना है? आपको ध्यान देना है प्रॉब्लम के ऊपर नहीं, आपको ध्यान कहाँ पर देना है? आपको ध्यान देना है सोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, उसका निष्कर्ष, उसका जो है अल्टरनेट ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब आप अगर बार बार फेल हो रहे हो तो ये तो प्रॉब्लम हो गई आपकी, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आप बैठ के चुपचाप जो है PYQ रगड़ डालो, लगा डालो एकदम तरीके से। ठीक है, सोल्यूशन पे फोकस देना है, ये नहीं कि प्रॉब्लम लेके बैठे हैं, फेल हो रहे हैं, ये नहीं करना है आपने। PYQ लगाना है आपने, ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, तो स्टीव डी शाजर और किम इंसुबर्ग, आप देखिए नाम आपको ऊपर देखने मिलेगा। अब हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से आपको सेम चीज़ आपको ऊपर भी कराई गई है, और ये होता है आपका PYQ रिपीट। ठीक है, PYQ रिपीट किस प्रकार से होता है आपको अभी के अभी दिख जाएगा। और किम इंसुबर्ग और स्टीव डी शाजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, ये आपको देखिए अभी आपको दिखाते हैं रिपीट हुआ है किस प्रकार से। आप जान के खुद चौंक जाएंगे कि अच्छा ऐसे भी सवाल आपके रिपीट होते हैं और आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो रियलिटी थेरेपी में, ठीक है, अब देखो गेस्टाल्ट थेरेपी आपको मालूम है, ये आ गया आपका एम्प्टी चेयर टेक्निक। केवल आप देखो यहाँ पर एक मैच करो, सोल्यूशन फोकस थेरेपी, स्टीव डी शाजर और किम इंसुबर्ग, ये रहा आपका आंसर। फोकस किस पे रहेगा?
फोकस रहेगा केवल फल के ऊपर, ठीक है, मतलब सोल्यूशन के ऊपर जो है पूरा फोकस रहेगा। डी के साथ 4 मैच देखो, 2 ऑप्शन में से आपको एक तो अब बनना ही पड़ेगा, ठीक है। और रियलिटी थेरेपी क्या बताती है आपको, ये बताती है आपको 5 यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स के बारे में। अब बी के साथ 1 मैच करो, बी के साथ 1 मैच किया आपने, ठीक है, और डी के साथ 4, यानी 4th यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके अलावा और कोई सही आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अभी देखो आप यहाँ पर गेस्टाल्ट थेरेपी के अंदर क्या आती है, आपकी एम्प्टी चेयर टेक्निक आती है। स्टीव डी शादर ने क्या दिया है, एसएफटी दिया हुआ है। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या बोलता है, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। और रियलिटी थेरेपी क्या बोलती है, 5 यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स। चिंता ना करें, वीडियो पूरा देखें, अभी आपको मालूम पड़ेगा कि 5 यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स के अंदर क्या क्या आता है। लेकिन जो अभी तक आपने देखा पिछले 10 मिनट के अंदर, इसको आप क्या करें, इसको आप एनकोड करें प्रॉपरली, ताकि आप जो है एग्जाम में कितनी थेरेपी कर ली आपने, 1 2 3 4 और आपकी डीबीटी 5 थेरेपी कवर हो गई है आपकी केवल 10 मिनट के अंदर। और इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। फोकस कहाँ रखना है, फोकस रखना है सोल्यूशन के ऊपर। सोल्यूशन क्या है, पीवाईक्यूज लगाने हैं और एग्ज़ाम को फटाफट से पास करना है, ठीक है। ओके, चलिए आगे आ जाइए। यहाँ पर देखिए, आगे आपका यहाँ आपको देखने मिलेगा सवाल जिससे संबंधित आपकी थेरेपी और क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो मिरेकल क्वेश्चन दिया है, एक ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर फेमिनिस्ट थेरेपी, यहाँ पर देखो रियलिटी थेरेपी। ये दो तो आपको पता है क्या होता है, इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ओके, चलिए सोक्रेटिस क्वेश्चनिंग दिख रहा है आपको यहाँ पर। ओके, आगे आते हैं, आगे देखिए और यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है आपको। अभी यहाँ पर देखिए आपका सारा नॉलेज क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि येस पीवाईक्यूज डू रिपीट, यू हैव टू प्रैक्टिस द पीवाईक्यूज प्रॉपरली। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर 5 यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स अकॉर्डिंग टू रियलिटी थेरेपी। यही तो करके आ रहे हैं अभी हम। अभी आपने क्या किया पीवाईक्यू में, अभी आपने यही किया पीवाईक्यू में कि भैया यहाँ पर आपकी जो है 5 नीड हैं थेरेपी इसके अंदर, ठीक है। रियलिटी थेरेपी के अंदर 5 नीड है, किसके द्वारा दी गई है, आपकी विलियम ग्लासेर के द्वारा दी गई है, ठीक है। आगे वो बोल्डिंग भी आएगा, उसकी बात हम करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन दीज नीड्स आर, कौन कौन सी है, ये है वो 5 नीड। याद कर लो, अगली बार काम आएगा। सर्वाइवल, लव एंड बिलोंगिंग, पावर, फ्रीडम एंड फन, ये जो है 5 क्या है, ये आपकी है नीड्स। और आप देखिए सारे सवाल सारे आंसर कहाँ मिल रहे हैं आपको इसी किताब के अंदर मिल रहे हैं। कहीं आपने यहाँ वहाँ जाना नहीं है, कहीं आपने भागना नहीं है और कहीं आपने एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। केवल पीवाईक्यूज लगाओ और पास करो, कहाँ पढ़ने उड़ने में लगे हो, ठीक है। पढ़ना है लेकिन पहले एग्जाम पास करने पे आपका जो है फोकस होना चाहिए, बाकी सब बातें जो है बाद में आ जाएंगी, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो एक और सवाल और वीडियो को एंड करेंगे। ये देखो, आप मैच करो, हमको नहीं आता सवाल इसका। विच थेराप्यूटिक अप्रोच टू काउंसलिंग इज, अब यहाँ काउंसलिंग लिखा हो थेरेपी लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है। इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस, जिस भी बच्चे ने पीवाईक्यू लगाया हुआ है हमारे साथ इस किताब से, उसको तो डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि वो जो है खुद अपनी लाइफ का आर्किटेक्ट होगा अगर उसके पास ये पीवाईक्यू ई बुक होगी तो, ठीक है। गेस्टाल्ट, एग्जिस्टेंशियल, एडलेरियन, रियलिटी, क्या मार्क करोगे आप, सोचो 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 सोचो, और जो सही आंसर है उसको यहाँ पर नीचे आप कमेंट करो, ठीक है। ओके, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आपने यहाँ पर केवल 15-20 मिनट के अंदर कितनी थेरेपी कर ली है आपने, 6 से 7 थेरेपी कर ली है। और आप देखो आगे इनसे संबंधित जो भी सवाल आएंगे उसको आप 100% सॉल्व कर पाएंगे प्रॉपरली, बिना किसी दिक्कत के। बस आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए सोल्यूशन के ऊपर। और सोल्यूशन क्या है आपके पास होने का, वो है आपका ये पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना। थैंक यू।